स्टूडेंट क्लास फर्स्ट ईयर फिजिकल एजुकेशन यूनिट नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 योगा। ठीक है, इसमें हमने आपको मीनिंग एंड इम्पोर्टेंट ऑफ योगा हमने फर्स्ट टॉपिक का डिस्कस हो गया था। आज हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट ऑफ योगा। ठीक है, एलिमेंट ऑफ योगा सेकंड टॉपिक है, इस पे आज हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, द मेन एम ऑफ योगा इज कंट्रोल ओवर द माइंड, यानी कि मेन एम क्या है योगा का, ओवर द कंट्रोल द माइंड, यानी कि माइंड को कंट्रोल करना मेन एम है। दिस इज पॉसिबल ओनली फॉलो टू 8 स्टेप आल्सो नो एज अष्टांग योगा, यानी कि ये कैसे पॉसिबल है कि हम अपने माइंड को कंट्रोल करें। ठीक है, तो ये अष्टांग योगा जो है इसमें 8 एलिमेंट है, इसको हम फॉलो करेंगे तो क्या होगा, जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दिस सिस्टम वाज डेवलप बाय महर्षि पतंजलि। इस सिस्टम को किसने डेवलप किया था, महर्षि पतंजलि ने डेवलप किया था। एलिमेंट ऑफ योगा, ठीक है, 8 एलिमेंट ऑफ योगा, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये 8 एलिमेंट आपके योगा के हैं। ठीक है, पहला है क्या है, यम है। यम में आपके 5 एलिमेंट आते हैं। ठीक है, पहला है अहिंसा, यानी कि नॉन वायलेंस, यानी कि हम किसी को अपने बाड़ी से, कर्म से या किसी अन्य ऐसी हरकतों से किसी को इस तरीके से दिक्कत नहीं करेंगे कि जिसको चोट पहुँचे, यानी कि कुछ आहत हो। ठीक है, वो अहिंसा के अंतर्गत आता है। ट्रुथफुल, यानी कि सत्य, हमेशा सत्य बोलेंगे, सत्य का साथ देंगे, ये हमारे किस में आता है, ये भी आपका सेकंड है। ठीक है, ट्रुथफुल आपका थर्ड उसमें है। नॉन स्टेलिंग, यानी कि हम झूठ नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमेशा किसी चीज़ों पे लालच नहीं करेंगे, ना दूसरे की वस्तुओं पे अपना वो अधिकार समझेंगे, ना ही किसी के धन का लोभ समझेंगे। ठीक है, ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए ना। आपको 4th टॉपिक है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मतलब हम कुछ अपने जीवन में हम क्या करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे। कुछ ऐसी हरकत दिमाग में नहीं सोचेंगे जिससे हमारे ब्रह्मचर्य में दिक्कत हो। ठीक है, कुछ ऐसे पुस्तकों का भी अध्ययन नहीं करेंगे जिससे हमारी मानसिक संतुलन बिगड़े। ठीक है, अपारिग्रह फर्स्ट 5 टॉपिक है आपका अपारिग्रह। अपारिग्रह में क्या होता है कि हम मिनिमम रिक्वायरमेंट के साथ अपने जीवन को जिएंगे, ना ही बहुत ज़्यादा हमको धन लोभ की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, तो ये है कि हम ये हमारे 5 एलिमेंट है। आप यम हैं, अगर यम के पूछता है 5 एलिमेंट क्या हैं, तो आप अहिंसा है, आपका ट्रुथफुल है, नॉन वायलेंस है, ट्रुथफुल है, नॉन स्टेलिंग है, और ब्रह्मचर्य एंड अपारिग्रह, ये आपके 5 एलिमेंट आप यम हो गए। ठीक है, अब नियम के भी आपके 5 एलिमेंट हैं। पहला है शौच, नियम के भी आपके 5 एलिमेंट है। शौच मतलब आपकी शुद्धता, इंटरनल पार्ट की शुद्धता और एक्सटर्नल पार्ट की शुद्धता। एक्सटर्नल पार्ट की शुद्धता कैसे हम करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, ब्रश करते हैं, ये हमारा एक्सटर्नल पार्ट हो गया। ठीक है, और उसके बाद यौगिक क्रिया के माध्यम से, नेति धोती कपालभाति के माध्यम से हम इंटरनल पार्ट की शुद्धता करते हैं। ठीक है, ये शौच हो गया, इसको फर्स्ट हो गया। सेकंड आपका है संतोष। ठीक है, ये नियम के एलिमेंट बता रहा हूँ। ठीक है, संतोष यानी कि हमारे पास जो भी है, हम संतुष्टि हमारे अंदर रहना चाहिए कि हमारे पास जो है किसी भी चीज़ के लेकर के हम दूसरे के वो अपनी इच्छा नहीं जाहिर करेंगे, मतलब किसी भी चीज़ को दूसरे का देख के तुम अपने आप को तुलना नहीं करेंगे, संतोष रहेगा जो हमारे पास है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है तप, यानी कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम अपने आप को एक तपस्वी की बात अपने आप में वो रहेंगे। ठीक है, जब तक सुख दुख जो भी हो हम उसको डटे रहेंगे। ठीक है, आपका 4th टॉपिक है स्वाध्याय मतलब 2 तरीके से होता है। स्वाध्याय मतलब एक होता है वेद पुराण उपनिषदों का मतलब अध्ययन करना, यानी कि सेल्फ स्टडी करना। हम या तो उसमें सेल्फ स्टडी उसका करते हैं, उपनिषद का या वेद पुराण का करते हैं, वो एक स्वाध्याय हो गया। सेकंड क्या होता है, मीन्स मतलब अपना अध्ययन करना, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम क्या कर रहे हैं, हमारा कर्म क्या है, हम किस लिए हमारा जन्म हुआ, हम क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहिए हमको, अपने बारे में अध्ययन करना, ये आपका 4 हो गया। ठीक है,
आपका 5 इसमें क्या है, ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान मतलब जो कुछ भी है वो ईश्वर ने, हमारे पास जो भी है ईश्वर ने दिया है। ये ऐसी धारणा हमारे अंदर होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने किया, हमने किया है ये चीज़ इस नाते हमारे पास है, या हम किया। जो हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, जो भी अच्छा हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं, जो भी बुरा हो रहा है वो ईश्वर कर रहे हैं। मतलब हम ईश्वर प्रधान, जो भी हो रहा है ईश्वर की कृपा से हो रही है, उसमें हमारा कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, इस तरीके से धारणा। ये आपके 5 एलिमेंट आप नियम हो गए। ठीक है, नियम में आपने पढ़ा शौच पढ़ा, संतोष पढ़ा, तप, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। मतलब ये आपके किसमें हो गया, नियम के 5 एलिमेंट हो गए। यम के हमने बता दिए थे, ये नियम के हो गया। अब इसमें आसंस, आसंस मीन्स हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में जो बैठते हैं वो हमारा आसन हो गया। ठीक है, यानी कि हमको क्या करना है, जब योगा हम करते हैं तो यम का फॉलो करते हैं। यम में हम जब हम झूठ नहीं बोलेंगे, सत्य बोलेंगे, हमेशा किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, तो हमारा माइंड कंट्रोल में रहेगा, शांत रहेगा। नियम यानी कि हम नियम में अपने बॉडी की साफ़ सफाई रखेंगे, इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट सबकी साफ़ सफाई रखेंगे, संतोष रहेगा, हम तपस्वी की बात वो कर सकते हैं। मतलब किसी चीज़ का हमारे माइंड में दिक्कत नहीं रहेगा, तो वो भी हमारे माइंड को कंट्रोल करेगा। ठीक है, अब आसंस पे आते हैं। आसंस में क्या होता है कि हम एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाते हैं। ये मेंटली हमारी शुद्धता हो गई। अब इन कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठ जाते हैं। प्राणायाम, प्राणायाम मतलब प्राण वायु पे कंट्रोल करना। प्राण वायु यानी कि आपकी सांसों पे कंट्रोल करना। हम सांस को जब चाहें अंदर लें, जब चाहें बाहर निकालें, जब चाहें रोकें। ठीक है, उस पर हमारा कंट्रोल करना। प्राणायाम भी कई प्रकार के होते हैं। उज्जयी प्राणायाम, सूर्यभेदी प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, भस्त्रिका, ये सब प्राणायाम होते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है प्रत्याहार। प्रत्याहार मतलब आपका प्रत्येक अभिन्न प्रक्रिया यानी कि इंद्रियों को अपने बस में करना। ठीक है, प्रत्याहार में क्या होता है, इंद्रियों को अपने बस में करना। आप सुंदरता, स्पर्श, स्वाद, गंध, मतलब किसी भी चीज़ के आपकी इधर उधर ना जाए। ठीक है, इधर उधर ना जाए मतलब कहीं से कुछ सुगंध आ रही है या कहीं से कुछ अच्छा दिख रहा है, आप योगा करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे तो क्या होगा, आपके दिमाग में ये चीज़ नहीं जानी चाहिए। इंद्रियां कंट्रोल में है कि कहीं से महक आए, कुछ बन रहा है तो वहाँ दिमाग चला गया, या कहीं कुछ भी हो रहा है, कहीं कुछ साउंड की आवाज़ आ रही वहाँ चले गया। मतलब आपको प्रत्याहार इस चीज़ को, इंद्रियों को कंट्रोल करना। धारणा मतलब आप अपने मस्तिष्क को जो विकार होता है, धारणा मतलब उसको भी कंट्रोल करते हैं। ठीक है, मस्तिष्क नियंत्रण में रहना। एक फोकस बिंदु पर के आप क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, जैसे भी कोई भी, जैसे मान लीजिए दीपक जल रहा है, अपने इष्ट देवता को ध्यान में रख करके उस पर हम फोकस करते हैं, वो हमारा धारणा हो गया। ध्यान मतलब हम उस पर एक तरीके से एकदम ध्यान केंद्रित कर लेते हैं, उस पर एक तरह से जुड़ाव हो जाता है। जैसे अपने इष्ट देवता पे हम एक धारण करते हैं, उनको दिमाग में रखते हैं और ध्यान में उसमें क्या करते हैं, उस पर एकदम कंसंट्रेट हो जाते हैं। समाधि मतलब उसमें हम लीन हो जाना, एक तरीके से हम उसमें एक तरह से खो जाते हैं। ठीक है, तो वो हमारी ये 8 एलिमेंट हैं। इस चीज़ का हम पालन करते हैं तो हम योगा में अपने वो माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। सेकंड टॉपिक है आपका योगा, एलिमेंट ऑफ योगा कंप्लीट।